सबसे पहले आप स्क्रीन पर दर्शन कीजिए भूमिका मंदिर के, जो माता रानी यहाँ पर साक्षात विराजमान है। ये ठीक तस्वीरें आप जेके मीडिया के माध्यम से लाइव तस्वीरें भूमिका मंदिर से देख रहे हैं। और हम आपको बता दें ये ठीक तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर माता रानी यहाँ पर साक्षात विराजमान है। और हम आपको बता दें इस मंदिर की क्या कहानी है वो भी हम आपको सुनाएंगे। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के जो पूजा करते हैं पंडित जी शुभम जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। शुभम जी, सबसे पहले जय माता दी। जय माता दी। आशीष जी, बात करें हम प्राचीन भूमिका मंदिर की तो पंडित श्रीधर जी जिनके घर में कोई भी वंशक नहीं था, वो हर टाइम महारानी के ध्यान में रहा करते थे। उन्हें परिवार से अलग एक ये कमरा, मतलब मिट्टी का कमरा, उस टाइम कुटिया टाइप थी, तो यहीं पे वो रहा करते थे। वो रोज कन्या पूजन किया करते थे। एक दिन अचानक से अलग सी कन्या उनके बीच, जब 9 कन्याओं के साथ पूजन के लिए आई थी, तो उस टाइम जब जब वो कन्या आई तो पंडित श्रीधर जी ने देखा कि ये एक अलग कन्या है कि जिसे पहली बार वो भी देख रहे थे। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आप श्रीधर जी यहाँ रोज कन्या पूजन किया करते हैं, तो मैं त्रिकुट पर्वत से आई हूँ, मुझे पता चला था कि आप रोज कन्या पूजन करते हैं। उन्होंने कहा कि आप अपने घर में कल भंडारे का आयोजन करो, माँ दुर्गा जो है वो आपकी सभी इच्छा जो है वो पूरी कर देंगी। पंडित श्रीधर जी ने कहा कि इस टाइम बहुत पुराने समय की बात है, लगभग 700-900 साल पुराना वर्ष। उन्होंने कहा कि मेरे पास इतनी संपत्ति नहीं है, इतना खाने का राशन नहीं है कि मैं कहाँ से भंडारा कर पाऊँगा। कन्या थी, कन्या ने कहा कि तुम अपने जितने भी आपके गाँव वाले हैं उनको सबको कह के आओ, कल महारानी खुद यहाँ पर सब होगा। अगले दिन भंडारे का जिस तरीके से समय हुआ, जैसे जैसे लोग आए, ये कुटिया थी छोटी सी इस टाइम मिट्टी की, तो वो बढ़ती जा रही थी। लगभग 1.25 लाख आदमी इस भंडारे में उस टाइम यहाँ इस कुटिया के अंदर बैठ के प्रसाद ग्रहण कर रहा था। और वो कन्या जो उस समय तक किसी को नहीं पता था कि वो खुद ही माँ का रूप है, तो वो सबको अपने हाथ से भंडारे का प्रसाद जो है वो परोस रहे थे। जब भैरवनाथ भी आया था, भैरव ने देखा कि इसी कन्या को सब पूछ रहे हैं, मेरे को कोई नहीं पूछ रहा, कि जहाँ एक समय था कि भैरवनाथ को सब लोग पूछते थे गांव में। तो माँ को उसने पकड़ने की कोशिश की। उसने कहा कि देख कन्या, मैं अघोरी साधु हूँ, मैं मासी मदिरा खाता हूँ, मुझे वही ला के दो, ये मैं नहीं खाऊंगा। तो माँ ने कहा कि ये वैष्णो घर का भंडारा है, एक ब्राह्मण के घर में भंडारा चल रहा है, यहाँ पे यही सेवन करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आपको जो शुद्ध शाकाहारी खाना यही मिलेगा। तो उसने ना एकदम से पकड़ने की कोशिश की थी माँ को, तो माँ यहाँ से अंतर्ध्यान होकर चली गई थी। सबसे पहले जब आप बाण गंगा जाते हैं, जहाँ माँ ने केश धोए हैं बाण मारकर, उसका नाम बाण गंगा डला। फिर आप चरण पादुका चले जाएं, जहाँ आज भी महारानी के चरण साक्षात उस जगह पर देखने को मिलते हैं, तो उसका नाम चरण पादुका है। अर्धकुंवारी में गर्भ जून में जिस तरीके से माँ के बच्चा जो है वो 9 महीने तक गर्भ में रहता है, इसी तरीके से अर्धकुंवारी में माँ जो है वो 9 महीने तक रही है। तो उस गुफा का नाम गर्भ जून पड़ा था। इस समय के बीच जो है भैरवनाथ भी शांत नहीं रहा, वो पीछा करता रहा। वो पीछा करते 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 चरण पादुका में जब उसको चरण दिखे, उसको दिखा कि नहीं कन्या इसी साइड गई है, वो गर्भजून में पहुंच गया। तो माँ ने दूसरी साइड से गर्भजून से जो रास्ता जहाँ से हम बाहर आते हैं, वहाँ से सीधे प्राचीन गुफा के बाहर पहुँच गई। प्राचीन गुफा के बाहर माँ ने भैरव का वध कर दिया। गर्दन जो थी वो भैरव घाटी में गिर गई जाके, जहाँ आज भैरव घाटी कहा जाता है। धड़ जो है वो आज भी भैरव का जो है वो प्राचीन गुफा के बाहर था। भैरव ने माफ़ी मांगी, माँ मुझे क्षमा कर दे, मुझे नहीं पता था तू दुर्गा का रूप है, आने वाला समय मुझे जो है वो पापी कहेगा। माँ ने कहा कि तेरा अंत मेरे हाथों लिखा था, वो हो चुका है भैरव। मैं यहाँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती 3 रूप में महारानी के दर्शन वैष्णो देवी गुफा के अंदर है। वहाँ पे माँ 3 रूप में विराजमान हुई हैं। उन्होंने कहा कि जो मेरे दर्शन के बाद तेरे दर्शन करेगा, उसी की यात्रा संपूर्ण होगी। और इसीलिए एक मान्यता भी है कि अगर आप माँ के दर्शन के लिए जब आप जा रहे हैं, पहला स्थान कोलकुंडोली, दूजा देवा माई, तीसरी माँ भूमिका मंदिर, इसके बाद कि जब आप दरबार में पहुँचते हैं, माँ के दर्शन के बाद भैरव के दर्शन करना भी जरूरी माना जाता है। बोले सच्चे दरबार की जय। और माँ का ऐसा आशीर्वाद मिला पंडित श्रीधर जी को कि उनके आगे 4 बेटे हुए थे। आज बारीदार फैमिलीज जिनको कहा जाता है, वो सब पंडित श्रीधर जी के ही परिवार से हैं। शुभम जी, आपका कहना है कि जिस स्थान पर हम बैठे हैं, इतनी सी ही कुटिया में जो श्रीधर जी ने भंडारा किया था और 1.25 लाख लोगों ने यहाँ पर बैठकर भोजन किया था, यही कुटिया यहाँ पर हम अभी बैठे हैं। देखो बिल्कुल आशीष जी, उस टाइम बहुत पुरानी बात है, कुटिया थी बिल्कुल छोटी सी। फिर समय जिस तरीके से चेंज होता गया, मेरे पूर्वज में यहाँ पे आज साथ में बीड़ी बैठा हुआ हूँ,
मेरी ग्रैंड माता जी, जो दादी कहते हैं जिन्हें हम, वो यहाँ पर बैठते थे। उनसे पहले पुराने पूर्वज वो तो हमने भी नहीं देखे हैं, बट ग्रैंड मदर तक मैंने भी देखे हैं। जो आप लेफ्ट साइड में अष्टधातु की मूर्ति देखते हैं, छोटी वाली महारानी जिन्हें हम कह रहे हैं, ये पंडित श्रीधर जी की टाइम की है। पंडित श्रीधर जी इन्हीं की पूजा अर्चना किया करते थे, वो खुद इसी कमरे में रहा करते थे। तो फिर समय के साथ जिस तरीके से चेंज होते गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मंदिर बना। आज महारानी की कृपा से यात्रा बढ़ती गई, और यहाँ भी यात्रा देखिए आप, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भूमिका मंदिर में यात्रा नहीं आती, भूमिका मंदिर को क्यों अलग किया जाता है, बट हमारा यह मानना है कि देखिए माँ की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। हम एक सांस भी नहीं ले पाते, तो जिसको माँ ने बुलाना ना वो आएगा। तो जिसको माँ ने नहीं बुलाना, कई बार ऐसा भी होता है कि आप दरबार चले जाएं, आप कटरा पहुंच जाए, आप दर्शन नहीं कर पाते, कि माँ का बुलावा नहीं होता ना। जी आशीष जी। शुभम जी, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, जैसे मंदिर में आप पूजा करते हैं, आपकी तरफ से तो डेवलपमेंट हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर मंदिर बनाया गया। जैसे आपने बताया कि पुरानी कुटिया होती थी, तो माता रानी की कृपा से हम कुछ नहीं करते, सब महारानी की कृपा होती है। एक अच्छी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, लेकिन क्या एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट रेसी एडमिनिस्ट्रेशन कभी इस तरफ गौर किया है? क्योंकि यहाँ हिस्टोरिकल एक वाक हुई थी, उसके बाद मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई आया हो। अच्छी देखिए, इसमें दो चीज़ें थी। एक तो हिस्टोरिकल वाक जो हुई वो कुछ समय तक ही सीमित रही, चाहे वो हमारा कटरा हो, उधमपुर हो, जम्मू हो, वो कोई एक प्रोजेक्ट आया जो उसके बाद वो क्लोज हो गया। हाँ, टूरिज़्म जरूर यहाँ पर आया। टूरिज़्म एडी टूरिज़्म 3 बारी आई है। यहाँ पे ड्राइंग भी बना के चले गए हैं कि यहाँ पे जो काम है वो होना है, बट अब ये ऑफिशियली काम जो है, कागजी कार्रवाई, आपको खुद पता है कि टेंडरिंग होगी, टेंडर निकलेंगे, उसके बाद काम होगा। हाँ, टूरिज़्म जो पर्यटक विभाग है हमारा जम्मू कश्मीर का, वो इस चीज़ को लेकर जरूर संज्ञान ले रहा है कि हाँ बिल्कुल, कि नज़र है कि अब की भूमिका मंदिर को भी हम डेवलप करें, कि ताकि यात्रा का फ्लो भी आ सके। बाकी यही आशीष, जब माँ की मर्जी होगी तभी सब कुछ होगा। एक बार दर्शन करवा दीजिए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, आप लेफ्ट साइड से शुरू होंगे तो महा प्राचीन भूमिका मंदिर के दर्शन, महारानी के, इन्हीं के साथ महाशेरा वाली के दर्शन है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो शालीग्राम जी हैं, उसके साथ लड्डू गोपाल जी, हनुमान जी। ऐसा कहना भी आशीष जी कि जब जब महारानी जहाँ जहाँ गई हैं, ये हनुमान जी जो थे वो साथ साथ थे। बाणगंगा में भी हनुमान जी साथ में थे, जब प्यास लगी तो उन्होंने वाण मार के पानी चलाया था, गंगा प्रकट की थी। फिर चरण पादुका के बाद जब गर्भजून के बाहर भी हनुमान जी ही 9 महीने तक बैठे रहे कि कोई आ ना जाए, कि माँ अंदर बैठ के तपस्या कर रही थी। फिर लास्ट तक माँ के साथ थे, तो यहाँ पे भी आप हनुमान जी, आप छोटे हनुमान जी देख रहे हैं, ये भी तब से माँ के साथ यहाँ पर बैठे हैं। धन्यवाद शुभम जी, जय माता दी। जय माता दी। पुजारी जी, शुभम जी, जिनका साफ कहना है कि माता रानी यहाँ पर साक्षात विराजमान है, और हम भी सबसे यही निवेदन करेंगे, क्योंकि माता रानी का जिसको बुलावा होता है उसे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है शुभम जी, जब माता रानी चिट्ठियाँ डालती है तो वो ज़रूर भूमिका मंदिर में ज़रूर मत्था टेकने आएगा, लेकिन हम भी जो श्रद्धालु हमारी इस वीडियो को देख रहे होंगे, हम उनसे कहेंगे कि वो भूमिका मंदिर में ज़रूर आएँ, यहाँ पर आकर माता रानी का आशीर्वाद ज़रूर प्रदान करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपसे फिर मिलूँगा फिर एक वीडियो के साथ, जेके मीडिया कटरा से।